नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो ये है आपका वर्गों के लेसन नंबर 2 से संबंधित इसकी एक छोटी सी कहानी है प्यारे बच्चों। तो सुन लीजिए कि एक आपका है ना विमान चालक था। विमान चालक को बोलते हैं एविएटर। क्या बोलते हैं? एविएटर बोलते हैं। उस एविएटर का नाम था जिमी एंजल। क्या नाम था? जिमी एंजल। तो एक बार क्या है, वो विमान चला रहा था। तो जब वो विमान चला रहा था तो उसने है ना एक जलप्रपात को देखा। जलप्रपात यानी वाटरफॉल को देखा। तो जब वाटरफॉल को देखा तो उस दृश्य को देख करके वो हतप्रभ रह गया, यानी आश्चर्यचकित रह गया। वो दृश्य देख करके उसको बहुत अच्छा लगा। ऐसा सुनहरा दृश्य उसने आज तक नहीं देखा था। तो अब जब वो देखता रह गया तो उसने है ना इस एंजल फॉल को 1935 में देखा था। कब देखा था? 1935 में देखा था। क्योंकि उसने पहली बार देखा था और उसने इसकी खोज की थी, इसलिए उस जलप्रपात का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ गया, जिसको बोलते हैं एंजल फॉल्स। और ये विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है ना। तो अब इस यहाँ पे जाने के लिए आपके लिए ना रेल मार्ग है ना बस मार्ग है। केवल आप यहाँ पर जा सकते हैं बाय एयर। बाई एयर यानी केवल हवाई जहाज मार्ग से। ठीक है ना। क्योंकि बहुत भयानक घना जंगल है जिसमें से हम घुस नहीं सकते, रेल लाइन बन नहीं सकती। ठीक है ना। तो पहले है ना इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न हैं, आप इनको देखिए एक बार और फिर मैं आपको एक करके बता रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल यानी विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर है द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, यानी विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात इस माने है कौन सा है? एंजल फॉल्स। तो विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? एंजल फॉल्स। आप क्वेश्चन में क्या कहा है? एंड वेयर इज इट, और ये कहाँ पर स्थित है? और ये कहाँ पर स्थित है? तो उसका उत्तर है इट इज सिचुएटेड, या स्थित है इन ईस्टर्न वेनेजुला, यानी पूर्वी वेनेजुला में। कहाँ पर है? पूर्वी वेनेजुला में। और ये पूर्वी वेनेजुला कहाँ है? साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में ये में है। ठीक है ना। तो फिर से अपन आंसर दोहरा लें। ये आपका विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम है एंजल फॉल्स, और यह है ना आपकी पूर्वी वेनेजुला के दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वन रीच देयर टू हैव अ लुक एट दिस ग्रेट वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को देखने के लिए आप किस प्रकार से वहां पे पहुंच सकते हैं? तो मैंने अभी बताया था कैसे पहुंच सकते हैं। वन कैन रीच, कोई भी पहुंच सकता है बाय एयर, हवाई मार्ग से। कौन से मार्ग से? हवाई मार्ग से, है ना। और कोई मार्ग नहीं है इसका वहां पहुंचने का। चलिए आगे का देखते हैं। व्हाट इज द एंजल कैयन एंड व्हाट इज द क्रोन रिवर। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है और ये क्या है। इसमें दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर देखिए। द एंजल कैयन यानी कि ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये द एंजल कैयन इज अ लार्ज पूल एट द क्लिफ्स फुट। क्लिफ्स माने होती है पहाड़ियाँ, और फुट का मतलब होता है तलहटी। क्या होता है? तलहटी। तो जो पहाड़ी की तलहटी होती है वहाँ पे एक है ना पानी का पूल बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी का पूल बन जाता है। जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, तो उसमें पानी पानी होता है। ऐसे जो पहाड़ों से पानी गिरता है तो उसकी जो तलहटी होती है, ऐसे ये तलहटी है। जब ये पानी गिरेगा तो ऐसा गड्ढा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा। तो ये यहाँ पे जो पानी भरेगा ना, तो वो एक पूल का रूप ले लेता है। ठीक है ना। तो एंजल कैयन है ना एक लार्ज पूल होता है पहाड़ी की तलहटी में। कहाँ पे होता है? पहाड़ी की तलहटी में। ठीक है। चलिए उसके बाद है द क्रोन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द करोनी रिवर। तो जो क्रोन रिवर है वो करोनी रिवर की सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। ठीक है ना। प्यारे बच्चों अच्छे से सुनना ध्यान से। ये आपका एंजल कैयन क्या है? एक लार्ज पूल है, और ये लार्ज पूल कहाँ बनता है? पहाड़ों की तलहटी में। ठीक है ना। और आपकी क्रोन रिवर क्या है? क्रोन रिवर करोनी रिवर की सहायक नदी है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ फीदर टच टू द रॉक्स एट द बॉटम। चट्टानों की जो तलहटी होती है वहां पे जब जो पानी गिरता है तो वो पंख का रूप ले लेता है, तो कैसे लेता है ना। तो व्हाट इज यानी क्या देता है, अ फीदर एक पंख का रूप, टच यानी छूता है, टू द रॉक्स चट्टानों के, एट द बॉटम यानी पहाड़ की तलहटी में। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये मान के चलिए कि ये आपका पहाड़ी का झरना है, ठीक है ना। तो ये आपका झरना का पानी जो है ये गिर रहा है और ये मान लीजिए आपकी चट्टान है। जब ये पानी आपका इस चट्टान से टकराएगा तो इस प्रकार से ये चारों तरफ से फैल जाता है, इस प्रकार से फैल जाता है। तो आप इस आकृति को देखिए कि एक ये पंख का रूप ऐसा ले लेता है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए उत्तर में, द फॉल यानी कि जब है द फॉल यानी कि जब ये पानी गिरता है, डिस्पर्सेस यानी फैल जाता है, डिस्पर्सेस यानी फैल जाते हैं, इनटू फाइन मिस्ट यानी धुंध में, फाइन मिस्ट यानी धुंध, ठीक है ना, धुंध में फैल जाता है। विच गिव्स जो कि देता है क्या, एक फीदर यानी पंख का रूप। तो ये जो आपका है ना पानी गिरा, तो ये जो ऐसे चारों तरफ से फैल गया तो एक सफेद धुंध सी बन जाती है व्हाइट कलर की, है ना। तो ये व्हाइट कलर इस प्रकार से ऐसा फैलता है ना, तो एक पंख का रूप ले लेता है, ठीक है ना। चलिए बाकी का क्वेश्चन में से उतारा है, इतना अपन को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द वाटरफॉल कंपेयर टू निगारा फॉल्स। तो ये निगारा फॉल्स जो है उसकी तुलना अपन ने है ना वाटरफॉल से कैसे की है। निगारा फॉल की तुलना हमने वाटरफॉल से कैसे की है, तो देखिए उत्तर में, दिस वाटरफॉल यानी कि यह जो वाटरफॉल है, हाइडल डाउन से यानी नीचे गिरता है, फ्रॉम अ हाइट यानी कि कितनी ऊंचाई से, 960 मीटर की ऊंचाई से। तो जो वाटरफॉल है वो 960 मीटर की ऊंचाई से ऊपर से नीचे गिरता है, विच इज 16 टाइम जो कि कम से कम 16 गुना, मोर देन ज्यादा है, द हाइट ऑफ निगारा फॉल्स। तो जो निगारा फॉल्स है ना उससे कम से कम 16 गुना हाइट में वो ऊंचा है, कौन, वाटरफॉल, ठीक है ना, यानी ये उससे कम है, ठीक है ना। अच्छे से देख लिया करो ताकि दिक्कत ना जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बेटा आपकी बुक को पढ़ करके बनाया है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके है ना पूछ लिया जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सुनना है ताकि आपको पता रहे। क्वेश्चन में कहा गया है, हु डिस्कवर्ड एंजल फॉल्स, यानी एंजल फॉल्स की खोज किसने की थी, एंड व्हेन और कब की थी, ठीक है ना। तो देखो, जिमी एंजल डिस्कवर्ड एंजल फॉल, जिमी एंजल जो था ना उसी ने एंजल फॉल की खोज की थी, ठीक है ना, इन 1935 यानी कि 1935 में। तो जिमी एंजल ने 1935 में ये एंजल फॉल कितने खोज की थी, और ही वाज एन एविएटर, और वह एक विमान चालक था। कौन था, विमान चालक था, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, और जीवा आपको क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए प्यारे बच्चों, नमस्कार।